नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ज्योतिष संबंधी जानकारी मैं आपके साथ इस प्रकार आगे भी साझा करता रहूं, आपके साथ उनको शेयर करता रहूं। तो आइए बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। जी हाँ, मिथुन लग्न यानी कि काल पुरुष की कुंडली की 3 नंबर की राशि जब आपके लग्न में हो, या आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब 3 का अंक अंकित हो, तो इस बात का संकेत है कि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। और आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। जी हाँ, नो वन कैन इजिली मेक फूल ऑफ यू। आपको चीट करना इजी नहीं होता है, आपके ब्रेन को वॉश करना आसान नहीं होता है। कारण यह दोस्तों कि आप बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। आप मिथुन राशि का साइन देखिए, निशान देखिए। एक मेल है, एक फीमेल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक हार्ड है तो एक सॉफ्ट है, एक दिमाग से सोचता है तो एक दिल से। और यही कारण है कि जब भी आपके सामने कोई ऑफर या कोई प्रपोजल रखा जाता है तो आपका जो माइंड है वो उसकी इंक्वायरी शुरू कर देता है। आपके मन में अंतर द्वंद्व चलने लगता है, यस और नो का, डू और डोंट का। आप सोचते हैं इस ऑफर को, इस प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, और अगर करूं तो क्यों करूं, और नहीं करूं तो क्यों नहीं करूं। और यही कारण है कि आपको जो डिसीजन होता है वो लेट में आता है, क्योंकि आप पहले किसी भी परिस्थिति को, किसी भी माहौल को, उसको समझते हैं, उसको जांचते हैं, उसको परखते हैं, और तब उसमें जंप करते हैं। आप किसी भी प्रोसेस में तुरंत एक्टिव नहीं होते हैं, समय लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। इसलिए आपके डिसीजन बहुत लेट में आते हैं। और यही कारण है कि आपको आसानी से बेवकूफ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप पहले परखते हैं, अपने कसौटी पर खरा जो कोई चीज उतरती है तब उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में चलते रहते हैं। आपका जो आउटर लुक है, जो आउटर पर्सनैलिटी है, वो बहुत शांत दिखती है, बहुत कूल नजर आती है, लेकिन इंटरनली उसमें बहुत हलचल चल रही होती है। इसलिए जैसा आप बाहर से दिखते हैं वैसा भीतर से होते नहीं है। आपके अंदर एक अडेप्टिंग क्वालिटी होती है। जी हाँ, आप किसी भी माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। आपसे जो उम्र में ज्यादा बड़े व्यक्ति हैं या उम्र में कोई ज्यादा छोटे जो लोग होते हैं, आपको उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन सेटअप करते हुए देखा जा सकता है। एक जो जनरेशन गैप वाली जो प्रॉब्लम होती है वो आप इजिली हैंडल कर लेते हैं। इसलिए आपके सर्कल में आपसे उम्र के, आपकी उम्र से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं वो, या आपसे जो ज्यादा छोटी उम्र के लोग हैं वो आपके फ्रेंड सर्कल में अधिकतर देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि कुल मिला के बात यह आती है कि जैसी संगत मिलती है आप वैसे संगत में ढले जाते हैं। आप बोलने बहुत सॉफ्ट होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। आपके बोलने का जो लहजा होता है बहुत सुलझा हुआ होता है। द वे यू टॉक इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। जी हाँ, यदि आप किसी की बुराई भी करें तो आदमी समझ नहीं पाता कि उसकी बुराई की जा रही है अच्छाई। आपके बोलने का तरीका ऐसे ही होता है। आप की जो मनी है, आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो इनकम है, अगर उसकी बात की जाए तो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में, आपकी कुंडली के दूसरे घर में कर्क राशि है, जो इस बात का इशारा करती है कि आप मनी रिलेटेड मैटर्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। जहां भी बात आती है मनी की, वो आपको सुनना अच्छा लगता है, आपको मनी काउंट करना अच्छा लगता है। हालांकि आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत आते हैं, आप उनको बहुत फेस करते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बैंक बैलेंस है वो एक अच्छी कंडीशन में रहता है। आप उसको एक अच्छी कंडीशन में मेंटेन करके रखते हैं। कारण यह है कि आप इनकम के मामले बहुत जागरूक रहते हैं। जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका वो लार्ज स्केल पर फैला रहता है या मल्टीपल होता है। अगर आप देखें आपकी कुंडली का, आज आपकी जो चार्ट है, उस चार्ट का जो 11th हाउस है, जो 11वां घर है, वो मेष राशि के द्वारा रूल्ड किया जाता है।
मंगल की एनर्जी वहां मिलती है उस भाव को, जिसके कारण जो है आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं इनकम के मामले में, प्रॉफिट गेन करने के मामले में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां बात इनकम की आती है, प्रॉफिट की आती है, वहां आप अपना आलस्य छोड़ देते हैं, सुस्ती छोड़ देते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, चाहे रात के 12 बज रहे हो। लेकिन अगर इनकम की बात है तो आप बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। जैसे कई बार देखा होगा आपने कि हम अगर रात के समय किसी ऑटो वाले को, किसी गाड़ी वाले को अगर हाथ दें, रोकें और बोले भैया चलना है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और वो आदमी अपनी दिन भर की ड्यूटी करके, कमाई करके घर जा रहा हो, तो मना कर देता है, हाथ जोड़ देता है कि बोले भाई साहब दिन भर जितना कमाना था कमा लिया, अब तो हम घर जाएंगे और सोएंगे। वो संतुष्ट होता चला जाता है। लेकिन वहीं पर जो मिथुन लग्न वाले जातक होते हैं, वो अगर हो तो वो आपकी इस बात को सुनेंगे और वो चलेंगे आपके साथ में, क्योंकि आप उनको डबल पैसा दे रहे हैं, इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है। वो घर नहीं जाएंगे, वो आपके साथ आपको जो आपकी प्लेस है उस प्लेस तक छोड़ने जाएंगे, क्योंकि डबल इनकम, आप उनको पैसा दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इनकम के मामले में आप लोग बहुत एक्टिव होते हैं, मल्टीपल जॉब्स करते देखे जा सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्स चाहते हैं इनकम का। कई बार तो ओवर टाइम करते हैं, आप एक्सेस ड्यूटी करते हैं इनकम के लिए, ये देखा गया है। और इसलिए जो आपको जो बैंक बैलेंस है उसकी स्थिति एक अच्छी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जहां तक बात है आपके पैटर्नल रिलेशन की, आपने पैतृक पक्ष के जो पिता संबंधी पक्ष के जो रिश्तेदार हैं उनसे आपके व्यवहार की, तो एक नॉर्मल व्यवहार रहता है, एक औसत व्यवहार रहता है उनके साथ आपका। आपके चाचा हो, ताऊ हो, काका हो, दादा हो, उनके साथ आपका जो रिलेशन है एक साधारण रहता है, ना अच्छा तो ना ज़्यादा बुरा। आप ज़्यादा कम्युनिकेटिव होना पसंद करते हैं। आपके आसपास के समाज में या सामाजिक माहौल में, सामाजिक ताने बाने में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आप रखना चाहते हैं। आप अप टू डेट रहना चाहते हैं कि आपके आसपास माहौल में क्या हो रहा है, कौन सी नई घटना घट रही है या क्या चीज़ हो चुकी है। दोस्तों, आपका जो फ्रेंड सर्कल है या जो सोशल सर्कल होता है, उसमें ये बात देखने को आती है कि आप यह चाहते हैं कि आपकी जो गिनती हो टॉप 3 में हो। अगर कोई 10-20 लोगों का ग्रुप है तो आप चाहते हैं कि आपकी गिनती उसमें टॉप 3 में हो, आपकी बात को वहां सुना जाए, आपकी बात को लोग सुने, उसकी तारीफ करें, उसको फॉलो करें। और जहां ऐसा नहीं होता है वहां से आप किनारा कर लेते हैं। जी हाँ, आप ट्रेवल्स के शौकीन होते हैं, लेकिन ट्रेवल कैसी? बहुत आरामदायक चाहिए आपको। ट्रेवल ऐसी, जर्नी ऐसी जो रॉयल हो बिल्कुल। आप ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो बीच में आप बहुत सारे स्टॉपेज लेते हैं। ये देखने में बात आती है। दोस्तों, आप लाइफ में अपने सिबलिंग्स को लेकर, अपने भाई बहनों को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड जरूर आता है जब आपके सिबलिंग्स के जो हेल्थ और जो वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको लेकर आप स्ट्रेस में आते हैं, आप प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसको दूर करने के लिए अपना पूरा एफर्ट यूज करते हैं। आपकी लाइफ में जब भी कभी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच आती है, आपके सोशल स्टेटस या आपके जो हाउस रिलेटेड इशू होते हैं उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है, तो आपको उसको सॉल्व करने में जो आपका जो मैटरनल साइड है, जो मातृपक्ष है, उसका सपोर्ट आपको मिलता है। हाउस को रेनोवेशन करते समय या कोई नई प्रॉपर्टी लेते समय, हाउस को कंस्ट्रक्शन करते समय आपको ऋण का या किसी न किसी विवाद का सामना करना पड़ता है। आपके जो मदर का नेचर होता है या जो हेल्थ होता है उसको लेकर आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, उसमें कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप उसको लेकर बहुत पजल्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, कंसर्न रहते हैं। कुल मिला के ये बात देखने में आती है कि आपकी जो घर की जो स्थिति है, जो आपको घर का जो सुख है, उसको प्राप्त करने में, उसको हासिल करने में आपको बहुत सारे अड़चन जो है वो फेस करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं आपको एक कंपटीशन, एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। जहां तक बात है आपके नॉलेज की, आपके विजडम की, तो बहुत अच्छा होता है। आप
क्रिएटिव विचार वाले व्यक्ति होते हैं, आपके विचारों में क्रिएटिविटी होती है, आपका एक आर्टिस्टिक हैंड होता है, आपके अंदर कलात्मकता होती है और आप चीज़ों को सजाना, संवारना, उसको डेकोर करना जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये देखने को मिलती है कि जो एक अवगुण आपके अंदर नजर आता है वो यह आता है कि आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को दूसरों के सामने स्वयं शो ऑफ करते हैं। मतलब बताते हैं आप कि मैं कितना ज्ञानी हूं, अपने एटीट्यूड से, अपनी बातों से, या आप दर्शाना चाहते हैं दूसरों को कि भाई मैं बहुत ज्यादा जानकार हूं, नॉलेज वाला हूं, और जो दूसरों को भी कोई बात पसंद आती भी नहीं है। कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो ये कभी अच्छा रहता भी नहीं है। ये एक आपका एक बैकड्रॉ रहता है। अपने वर्किंग सेक्टर में आप स्ट्रगल फेस करते हैं। आप जो है अपने पिता पक्ष की तरफ से कोई जो आपका जो फैमिली बिजनेस हो उसको आप एक्वायर करते हैं, या कोई फैमिली कोई नॉलेज हो उसको आप एक्वायर करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर शोध करते हैं, उस पर नए नए जो आइडिया हैं वो यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं और उस फैमिली बिजनेस को या उस फैमिली नॉलेज को आप जो है आगे ले जाते हैं बढ़ाकर, उस पर आप वर्क करते हैं। ये बात देखने में आती है। आपका जो वर्किंग एरिया होता है बहुत शांत होता है। आप अपने वर्किंग एरिया में कभी भी ये देखने में नहीं आए कि आप अपने किसी कस्टमर से, अपने किसी कलीग्स से, अपने किसी सीनियर या जूनियर से आपने कभी विवाद किया हो या कभी लड़े हो। आप बहुत शांति से काम करते हैं अपने वर्किंग एरिया में, और इसीलिए आपके वर्किंग एरिया में लोग आपको ज़्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि आपके काम का तरीका बहुत एक फ्रेंडली नेचर का होता है। आप फिजिकली वर्क की अपेक्षा, उसकी तुलना में देखा जाए तो मेंटली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपसे फिजिकली वर्क जो है हार्ड नहीं हो सकता, फिजिकली हार्ड वर्क नहीं कर सकते आप। आपको मेंटली वर्क करना अच्छा लगता है। आपको जो लाइफ पार्टनर होता है वो एक फिलोसफिकल नेचर का, एक रिलीजियस नेचर का होता है, बहुत नोबल थॉट्स वाला होता है, आपको मोटिवेट करता है लाइफ में, आपको एक फादर और गुरु की तरह टीच करता है, गुड एडवाइस देता है, आपके लिए गुड एडवाइजर होता है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। यही कारण है कि आपके और इसके बीच में कई बार जो तालमेल है, जो आपसी संबंध है, वो एक डिसबैलेंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तनाव का कारण बनते हैं। आपके जो इनलॉज होते हैं वो एक ऑर्थोडॉक्स नेचर के, पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति होते हैं और एक रिजर्व नेचर के व्यक्ति होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। आपकी कुंडली के 12th हाउस में, 12वें घर में वृषभ राशि आ जाती है, जो ये बताती है, इस बात का संकेत देती है कि आप जो है लाइफ में क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी को विशेष महत्व देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। भले ही आपको क्वांटिटी कम मिले लेकिन क्वालिटी आपको बेटर चाहिए, बढ़िया चाहिए। आप अपने जीवन का जो लास्ट जो समय होता है, या जो अंतिम पड़ाव जो जीवन का जो सभी के जीवन में आता है, वो अंतिम जो पड़ाव, अंतिम समय है, उसको आप जो है एक आलीशान ढंग से और एक बहुत ही शांत और अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। उसमें आप कोई बंधन या बाधा या कोई परेशानी नहीं चाहते। आप चाहते हैं उसमें सुकून हो, सारे उसमें एक इजीनेस हो, कंफर्ट हो। इसलिए आप जो है ये सोच के चलते हैं कि भाई अपने काम से काम रखो और खुश रहो, मजे में रहो, मौज में रहो। यह आपका एक जैसे लाइफ का फंडा होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से मुझको जो एक नई एनर्जी मिल सके, एक नया उत्साह मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखकर उसकी जानकारी का फ़ायदा उठाइए। तो मिथुन लग्न के बारे में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।